मीनी की बंदाज पहल ने रोहित को मुश्किल में डाल दिया। एक दिन वह हंसकर बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे? उस रोज रोहित झेप गया। उसने कोई जवाब नहीं सोचा, बस मुस्कुरा दिया। रात भर वह मीनी के ही बारे में सोच रहा था। कल जब उससे मुलाकात होगी तो वह क्या जवाब देगा? क्या उसके प्रस्ताव को ठुकरा देगा? मीनी पहली लड़की थी जिसने उसे प्रपोज किया। एक अदने से शहर में जब वह मुंबई नौकरी करने आया था, तब सिवा नौकरी के उसे कुछ नहीं पता था। न ही यहाँ की लड़कियों के तौर तरीके, न ही इस शहर का मिजाज। मिनी रोहित को एक रेस्टोरेंट में मिली थी जहाँ वह अक्सर खाना खाने जाता था। यहीं से दोनों में जान पहचान शुरू हुई। मिनी ने उसे अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया और कहा, अगर हाँ हो तो जरूर संदेश भेज देना। मिनी खूबसूरत थी, छोटे शहर की लड़कियों से अलग उसका रंग रूप बहुत अच्छा। वह फैशनेबल थी। रोहित के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। सोच विचार कर उसने फैसला लिया कि वह मिनी की पहल को ठुकराएगा नहीं। अगले दिन जब रोहित रेस्टोरेंट गया तो सबसे पहले उसकी नज़र मिनी के चेयर पर गई। यही समय होता था मिनी के आने का। रोहित ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर वह नहीं दिखी। वह बेचैन हो गया। आज उसके दिल में एक खालीपन का अनुभव हुआ। कुर्सी पर बैठकर वह खाने का इंतजार करने लगा। रह रह कर उसकी नज़र दरवाजे पर चली जाती। तभी मिनी आती दिखाई दी। रोहित का चेहरा खिल गया। मिनी ने मुस्कुराकर उसे विश किया। उसके बाद अपनी चेयर पर बैठकर मिनी मोबाइल पर उंगलियां फेरने लगी। रोहित से रहा न गया। उसने तत्काल उसे मैसेज किया, शाम को खाली हो? मिनी ने मैसेज का तुरंत जवाब दिया, हाँ। इस तरह दोनों ने शाम को साथ बिताने का फैसला लिया। एक तय जगह पर दोनों मिले। मोटरसाइकिल पर बैठकर मरीन ड्राइव पर आए। समुद्र के किनारे लगे चबूतरे पर बैठकर दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तुम किस कंपनी में हो? मिनी ने पूछा। अभी कुंवारा हो, कहकर रोहित हंसा। कुछ सोचकर रोहित ने मिनी से भी यही सवाल किया। जवाब में मिनी ने बतलाया कि वह कुंवारी है, एक कुरियर कंपनी में नौकरी करती है। इस तरह जब भी समय मिलता वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते। धीरे धीरे दोनों के संबंध गाढ़े होते गए। एक रोज मिनी गले में सुंदर सी चैन पहनकर आई थी। रोहित ने देखा तो तारीफ किए बिना न रह सका। माँ ने दी है, आज मेरा बर्थडे है। मिनी की इस बात से रोहित को शर्मिंदगी महसूस हुई। बॉयफ्रेंड होने के नाते यह हक सबसे पहले उसे जाता था। काश पहले पता होता तो वह निश्चय ही मिनी को सरप्राइज देकर निहाल कर देता। रोहित को सोचकर बोला, देर से ही सही, आज तुम्हारा बर्थडे मेरे फ्लैट पर धूमधाम से मनेगा। माँ से बोल दो कि आने में देर होगी। रोहित बहुत खुश था। मिनी के साथ वह एक अच्छी सी दुकान में गया। वह इसकी पसंद के सोने के झुमके दिलवाए। 40,000 रुपये का बिल चुकता किया। मिनी ने मना किया, मगर रोहित के लिए अपने पहले प्यार का तोहफा था। उसके बाद केक और पिज्जा लेकर अपने फ्लैट पर आया। दोनों ने खूब मजे किए। रात 11 बजने के हुए। अच्छा तो मैं चलती हूँ, कहकर मिनी ने अपना पर्स संभाला। रोहित को मन तो नहीं था उसे छोड़ने का, मगर कैसे कहे। जुमा जुमा 4 दिनों की मुलाकात थी, कहीं वह बुरा न मान ले। मिनी रोहित के करीब आई, उसके गालों को हल्के से चूम लिया। रोहित का रोम रोम खिल उठा। मिनी के जाने के बाद रोहित उसके ख्वाबों और ख्यालों में डूबा रहा। रह रह कर गालों पर अपनी उंगलियां फेरता तो ऐसा लगता मिनी अब भी उसके करीब है। एक अजीब सी मादकता उसके ऊपर हावी हो गई। तभी मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन मिनी का था। पहुंच गई? रोहित ने पूछा। हाँ, मिनी का जवाब था। क्या कर रहे हो, सोए नहीं? उसने पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही, रोहित का जवाब था। रात के 2 बज रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है? यार तुम तो अभी से मेरी चिंता करने लगी। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूँ। ऐसा क्या देखा मुझ में, पूछकर रोहित हंसा। मैंने सोचकर बोली, कभी कभी भावनाओं के आगे शब्द कम पड़ जाते हैं। वह आगे बोली, तुमने मुझ में क्या देखा? रोहित थोड़ा शर्माते हुए बोला, तुम्हारे होंठ। जब गुलाबी लिपस्टिक लगाकर आती हो तो ऐसा लगता है मानो गुलाब की 2 पंखड़ियां एक दूसरे को चूम रही हो। ऐसा था तो पहल क्यों नहीं की? मिनी ने शरारत की। डरता था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करे, नौकरी जो करनी है। अच्छा, गुड नाइट। मिनी ने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। आज मिनी सफ़ेद कपड़े पर गुलाबी रंग के फूल बने छींटे वाला पहनकर आई थी। बालों को खास तरीके से गूथा था। लट चेहरे पे झूल रही थी। गोरा रंग उस पर सुर्ख गुलाबी होठ कयामत ढा रहे थे। रोहित उसे देखता ही रह गया। आज शाम दोनों ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। सिनेमा घर का सन्नाटा पाकर रोहित की भावनाएं कुछ ज्यादा उबाल लेने लगी। रहा न गया तो उसके होठों को चूम लिया। मिनी पहले तो सक पकाई, पर बाद में सहज हो गई। यह सिलसिला अब ऐसे ही चलता रहा। अब दोनों के बीच कुछ भी पर्दा नहीं रहा। एक रोज मिनी परेशान थी। रोहित ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो वह बोली, मुझे 50,000 रुपये की सख्त जरूरत है। यह पहला मौका था जब मिनी ने उससे रुपयों की डिमांड की। इज्जत का सवाल था, इसलिए वह मना न कर सका।
तुरंत उसके खाते में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। अब मिनी खुश थी। तकरीबन 2 महीने हो गए दोनों की दोस्ती को। बातों बातों में मिनी ने बताया था कि वह मुंबई में अकेली रहती है, माता पिता बेंगलुरु में रहते हैं, क्यों ना हम साथ एक साथ रहे। रोहित को इसे अटपटा लगा, इससे अच्छा है कि दोनों शादी कर ले। रोहित यही चाहता था, मगर मिनी तैयार नहीं हुई। रोहित, शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, पहले हम एक दूसरे को समझ ले फिर शादी करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। 2-2 कहकर मिनी ने अपनी मंशा जाहिर की। अब रोहित को फैसला लेना था कि वह इसे स्वीकार करता है या नहीं। रोहित मिनी को खोना नहीं चाहता था, वही उसके संस्कार बिना शादी किसी लड़की के साथ रहने की इजाजत नहीं दे रहे थे। यह कैसा संबंध है मिनी, बिना शादी हम एक दूसरे के साथ रहे, क्या रह जाएगा हमारे तुम्हारे बीच। ऐसे ही साथ रहना है तो शादी कर लेने में क्या बुराई है। कैसी दकियानूसी बात कर रहे हो, मैं बर्फ नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ रहकर पिघल जाऊंगी। साल 6 महीने साथ रह लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मिनी ने उल्हाना दिया, तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो रोहित, यह नई दुनिया है, पुराने रिवाज टूट रहे हैं। मिनी के प्रस्ताव के आगे रोहित ने हाथ खड़े कर दिए। मिनी कुछ कपड़े और एक सूटकेस लेकर रोहित के पास रहने चली आई। मिनी रविवार को अपने माँ बाप से मिलने बेंगलुरु जाती थी। रोहित भी जाना चाहता था, मगर वह मना कर देती। पर क्यों, यह उसकी समझ से परे था। मिनी के रूप रंग में पूरी तरह डूबे रोहित को मिनी के सिवा कुछ नहीं सोचता। आहिस्ता आहिस्ता मिनी रोहित के हर मामले में दखल देने लगी। रोहित पूरी तरह से मिनी पर निर्भर हो गया। अपने महीने की तनख्वाह मिनी के हाथ में सौंपकर रोहित निश्चिंत रहता। एक दिन मिनी बेंगलुरु गई तो 3 दिन बाद लौटी। रोहित परेशान हो गया, मिनी को फोन लगाता तो स्विच ऑफ मिलता। 3 दिनों के बाद मिनी लौट आई। रोहित ने शिकायत भरे लहजे में उससे हुई देरी की वजह पूछी तो वह नाराज हो गई। वह बोली, रोहित मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, हम दोस्त हैं, बेहतर होगा मेरे बारे में ज्यादा खोजबीन न किया करो। यह सुनकर रोहित को बुरा लगा, मगर यह सोचकर चुप रहा कि मिनी ने सही कहा कि वे सिर्फ दोस्त है। रोहित के बिगड़े मूड को मिनी ने भाप लिया, सो गलती सुधारने की नीयत से वह रोहित के करीब आकर बैठ गई। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, डार्लिंग नाराज मत होना, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने रोक लिया तो रुकना पड़ा। मिनी की सफाई पर रोहित का मूड बदल गया। तुम नहीं जानती कि मैं कितना परेशान था, बच्चे सरीखा बर्ताव था रोहित का। मिनी उसकी कमजोरी जानती थी। सुबह दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को दोनों ने फिर से बाहर खाने की योजना बनाई। रात 10 बजे लौट कर आए। जैसे ही आराम करने के लिए बिस्तर पर गए तभी मिनी के मोबाइल फोन की घंटी बजी। वह बरामदे में आई। वह 15 मिनट बाद वापस आई। आते ही बिस्तर पर पड़ गई। रोहित ने इस बार कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह जान चुका था कि मिनी इससे अपना पर्सनल मामला कहकर चुप करा देगी। रोहित सोचने लगा, यह कैसा संबंध है कि मेरी हर चीज पर मिनी का हक है। बदले में कुछ पूछता हूँ तो यह कहकर मुंह बंद करा देती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं। एक बार की रोहित का मन हुआ कि वह मिनी से साफ साफ कह दे कि या तो वह उससे शादी कर ले, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली जाए। ऐसा करने की वह सोच भी रहा था कि अगली शाम मिनी ने उसे एक शर्ट खरीद कर तोहफे में दी। यह क्या, रोहित ने सवाल किया। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मिनी बोली तो रोहित जज्बाती हो गया। उसने मिनी को बाहों में भर लिया। रोहित का सवाल ही रह गया। अगले दिन रविवार था। मिनी अपनी माँ के पास जाने लगी। क्या मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिल सकता, रोहित बोला तो मिनी सकपका गई। अभी समय नहीं आया है कहकर मिनी चली गई। एक ही छुट्टी मिलती है, वह भी मिनी अपनी माँ के पास गुजार देती थी। रोहित दिन भर बोर होता। आज उसने अकेले घूमने का मन बनाया। मरीन ड्राइव पर बैठा वह समुद्र की लहरों को निहार रहा था कि मिनी का फोन आया। रोहित, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है अभी, और इसी वक्त मेरे खाते में डाल दो, सारी बातें आने पर बताऊंगी। कहकर मिनी ने फोन काट दिया। मिनी ने अपने अकाउंट की डिटेल भेजी थी। रोहित ने बिना देर किए उतने रुपए ट्रांसफर कर दिए। मिनी जब लौटी तो बदहवास थी, मानो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से छूटकर आई हो। तबीयत तो ठीक है ना, रोहित ने पूछा। नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी कहकर मिनी सो गई। रोहित अकेली काम पे चला गया। शाम को वह लौटा तो मिनी के लिए पिज्जा लेता आया। पिज्जा देखकर मिनी खुश हो गई। दोनों पिज्जा खाने लगे। बीच में रोहित ने रुपयों की बात छेड़ी। रुपए तुमको वापस मिल जाएंगे। मिनी के इस कथन से रोहित संतुष्ट नहीं था। मिनी ने भाप लिया। उसने उसके मुंह में पिज्जा डालते हुए कहा, डार्लिंग क्यों परेशान होते हो, क्या अपनी मिनी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि ऐसे कब तक चलेगा, मैं समझी नहीं। मिनी बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर वही शादी करो ना। रोहित, तुम समझने की कोशिश करो, जब तक हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते शादी का कोई मतलब नहीं है। तभी मिनी की मोबाइल की घंटी बजी। वह पिज्जा बीच में खाना छोड़कर बरामदे में आई। रोहित सोफे पर बैठा मिनी का इंतजार करने लगा।
तकरीबन 15 मिनट बाद वो आई। किसका फ़ोन था? रोहित से रहा न गया। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का फ़ोन था। क्या तुम्हारा किसी और से भी संबंध था? हाँ, यह तो आम बात है, मैं उसके साथ 1 साल तक रिलेशन में थी। रोहित को यह जानकर धक्का सा लगा। दोनों को एक साथ रहते हुए साल भर से ऊपर हो चुका था। न मिनी रोहित को अपने माँ बाप से मिलवाती, न ही शादी के लिए उसके मन में कोई ख्याल आता। आज ही जाकर एक दिन रोहित ने साफ साफ लहजे में शादी करने के लिए कहा। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर हम रहेंगे कहाँ? क्या हमारे पास कोई अपना फ्लैट है? शादी से फ्लैट का क्या ताल्लुक? रोहित के सवाल पर मिनी तुनक उठी। जब तक अपना फ्लैट नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। रोहित की मिनी के बगैर जिंदगी की कल्पना भी बेमानी थी। वह उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। उसने काफ़ी दिमाग दौड़ाया। भोपाल में पुश्तैनी मकान था, क्यों ना उसे बेचकर मुंबई में फ्लैट खरीद लिया जाए। विचार बुरा नहीं था। मिनी को रोहित का आइडिया पसंद आया। रोहित अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर भोपाल आया। तुमने कैसे सोच लिया कि हम पुश्तैनी मकान बेचकर मुंबई में रहने लगेंगे? रही शादी की बात, तो यहीं कोई लड़की देकर शादी कर लो। मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, रोहित के पापा ने साफ शब्दों में कहा। पापा, हम कई महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में हैं। सुनते पापा भड़क गए। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? कैसी बेशर्म लड़की है जो बिना शादी किए तुम्हारे साथ रहती है, और कैसे माँ बाप है उसके जो लड़की को बिना शादी किए किसी गैर लड़के के साथ रहने की इजाज़त दे दी। रोहित अपनी माँ की तरफ देखकर लाचार भरे लहजे में बोला। मम्मी, तुम ही पापा को समझाओ, आजकल ऐसे ही चलता है। पहले हम साथ रहकर एक दूसरे को समझते हैं, फिर ठीक लगता है तो शादी करते हैं, वरना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसे तो वह और कईयों के साथ रही होगी। रोहित के पापा ने सच ही कहा था, मगर रोहित के दिमाग में घुसे तब ना। उसके ऊपर तो मिनी का भूत सवार था। आखिरकार रोहित की माँ के आगे पापा को झुकना पड़ा। मकान का एक हिस्सा बेचकर उन्होंने रोहित को रुपए दे दिए। जाते जाते एक नसीहत दी कि देखना तुम एक दिन पछताओगे। रोहित रुपए पाकर मुंबई लौट आया। फ्लैट मिनी के नाम खरीदा। मिनी का कहना था कि जब शादी करनी है तो चाहे तुम अपने नाम खरीदो या फिर मेरे, बात तो एक ही है। अब दोनों निश्चिंत थे। एक हफ्ते बाद रोहित ने मिनी से कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा। वह टालती रही। आज ये जाकर एक दिन रोहित ने तल्ख शब्दों में कहा, मिनी, अब देर किस बात की है? रोहित, शादी करके घर गृहस्थी में तो फंसना ही है, क्यों ना कुछ दिन और मजे ले ले। मिनी की यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। दूसरे दिन ऑफिस के काम से रोहित दिल्ली चला गया। 2 दिन बाद लौटा तो देखा कि एक आदमी उसके फ्लैट के अंदर था। यह कौन है? अंदर घुसते ही उसने सबसे पहले मिनी से सवाल किया। मेरा फुफेरा भाई है, आज ही आया है। रोहित दूसरे कमरे में आया। पीछे पीछे मिनी भी आई। पहले तो तुमने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, अब ये यहाँ कैसे आ गया? उस रोज किसी तरह मिनी ने बहाना बनाकर फुफेरे भाई का मामला टाला, मगर रोहित इससे संतुष्ट नहीं था। वह अक्सर उससे शादी की जिद करने लगा। मिनी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने भी त्योरियां चढ़ा ली। मान लो कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होती हूँ, तो तुम क्या कर लोगे? इस सवाल ने रोहित को सकते में डाल दिया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मिनी? हम काफी दूर निकल चुके हैं। तुम्हारी गवई सोच है, वरना तुम्हारे साथ रहकर मैं तो ऐसा नहीं सोचती। मतलब साफ है, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। रोहित को काटो तो खून नहीं। उसे सपने में भी भान नहीं था कि मिनी के मन में उसके प्रति इतना छल भरा है। उसे पापा की बात याद आने लगी, जब उन्होंने कहा था कि देखना तुम एक दिन पछताओगे। मिनी ने खुद बताया था कि उसके और भी कई अफेयर हैं। इसके बावजूद रोहित नहीं चेता। अब सिवा पछतावे के उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा। फ्लैट मिनी के नाम से था। रोहित की तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा मिनी के ऊपर खर्च होता रहा। वह यही सोचता रहा कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उससे क्या हिसाब ले। मिनी, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? रोहित का सर डूबा था। बिल्कुल नहीं। जिस लड़की को मैं फुफेरा भाई कह रही थी वही मेरा पति होगा। मिनी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मिनी के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हूँ, इस फ्लैट को खाली कर दो। मिनी ने अपना फैसला सुना दिया। नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा फ्लैट है। रोहित की बात पर मिनी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। 1 साल तक मेरे जिस्म पर तुम्हारा हक रहा, क्या उसकी कीमत नहीं दोगे? थोड़ी सी नकदी, कुछ गहने और यह फ्लैट, इतना ही तो लिया है तुमसे। क्या इतना भी नहीं देना चाहोगे माय डियर? रोहित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। गलती तो उससे हुई है, सो दंड भुगतना ही होगा। यही कीमत है लिव इन रिलेशनशिप की। मुफ्त में मैं तुम्हें क्यों दूं? एक वैश्या भी अपने शरीर का सौदा करती है, वह भी कुछ घंटों के लिए। मैंने तो कई महीने तुम्हारे साथ गुजार दिए। रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यही चिंता खाने लगी कि वह अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगा। अगली सुबह भरे मन से रोहित ने मिनी का फ्लैट छोड़कर वापस भोपाल जाने का फैसला ले लिया। मिनी के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं थी। वह खुश थी।
चलो छुटकारा जो मिला, अब किसी और को फांस कर वह लिव इन रिलेशनशिप का खेल खेलेगी। दोस्तों यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।